क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? अगर कोई महान बनता है तो क्या वो सिर्फ किस्मत की वजह से बनता है? और अगर कोई हारता है तो क्या उसमें उसका कोई दोष नहीं होता? महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे लोग आज भी कहते हैं, अगर कर्ण को उसका हक मिला होता तो इतिहास बदल जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने कर्ण से जो कहा वो हर उस इंसान के लिए है जो आज अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डालता है। आज की कथा है कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद और यह सत्य कि भाग्य से बड़ा होता है कर्म। कर्ण जन्म से पहले ही त्याग दिए गए। एक सूत पुत्र के घर पालन पोषण, हर कदम पर अपमान। जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया तो कर्ण ने परशुराम जी का सहारा लिया, लेकिन वहाँ भी छल के कारण श्राप मिला। कर्ण महान था, दानवीर था, पर उसके जीवन में सम्मान कभी स्थायी नहीं रहा। और यहीं से कर्ण के मन में एक प्रश्न घर कर गया, अगर मेरा जन्म ही गलत था तो मेरा दोष क्या है? कर्ण अक्सर सोचता था, अगर मैं कुंती का पुत्र कहलाता तो क्या मुझे अपमान सहना पड़ता? अगर पांडवों जैसा भाग्य मिला होता तो क्या मैं आज दुर्योधन का साथ देता? धीरे धीरे कर्ण अपने हर निर्णय का बोझ भाग्य पर डालने लगा और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास आए। कोई शत्रु नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस संवाद। कृष्ण बोले, कर्ण, मुझे पता है तू कौन है। तू कुंती का पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज भी समय है, पांडवों का साथ दो, युधिष्ठिर तुम्हें राजा मान लेंगे। कर्ण की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, हे माधव, अब बहुत देर हो चुकी है। कर्ण बोला, हे कृष्ण, अब मुझे शिक्षा चाहिए थी, तब मेरा भाग्य सूत पुत्र था, तब मेरा भाग्य मेरा शत्रु था। अब जब पहचान मिली तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? मेरा जीवन भाग्य की मार है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो अर्जुन बार बार परीक्षा में ना पड़ता। कर्ण, तेरा जन्म भाग्य था, लेकिन तेरा निर्णय कर्म था। तूने दुर्योधन का साथ चुना, तूने द्रौपदी के अपमान पर मौन चुना, तूने अधर्म के पक्ष में शस्त्र उठाया। भाग्य ने तुझे मौका दिया, लेकिन कर्म ने तुझे दिशा दी। कृष्ण बोले, बीज भाग्य है, पर उसे पानी देना कर्म है। अगर बीज को दोष दे और मेहनत ना करे तो फल कैसे मिलेगा? कर्ण, भगवान भी तेरे कर्म नहीं बदल सकते अगर तू स्वयं ना बदले। कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले। वह बोला, हे केशव, आज पहली बार समझ आया कि मैं अपनी हार का दोष भाग्य पर डालता रहा। असल में मैंने अपने कर्म नहीं बदले। कृष्ण बोले, कर्ण, भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म ही परिणाम लिखाता है। जो आज सही कर्म करता है वही कल भाग्यवान कहलाता है। मित्रों, कर्ण की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई यह है, भाग्य बहाना है, कर्म सच्चाई है। अगर आज से हम कर्म बदलें तो कल हमारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण।